श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो जैसे दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा कार्य कारण व्यक्त और अव्यक्त अंत संबंध से परे है। वह आकाश के समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनंत है। सचमुच आत्मा की उपमा आत्मा ही है। अब फिर समझाया गया यहाँ पर कि अध्यास, यहाँ पर चैतन्य अध्यास पर ध्यान देना है आपको। अध्यास है क्या? अद्वैत सिद्ध वेदांत की विचार का मूलभूत आधार है अध्यास। अद्वैत वेदांत के विचार का सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसका विचार करने का मूल आधार है अध्यास। दोष, रस्सी में सर्व देखना, देह में आत्मा देखना। अतः ब्रह्मात्म के विचार से पूर्वाध्यास का स्पष्ट रूप जानना आवश्यक है, ब्रह्म की और आत्मा की एकता के लिए। अध्यास के आधार पर ही ब्रह्म या आत्मा में भ्रांति अथवा ज्ञान की सिद्धि हो सकती है। अध्यास के आधार पर ही क्या सिद्धि होगी? आत्मा में भ्रांति की सिद्धि होगी अध्यास के आधार पर, अन्यथा नहीं। अध्यास खत्म हो गया तो भ्रांति है ही नहीं। यदि ज्ञान ही सिद्ध ना हो, ज्ञान से मोक्ष की भी सिद्धि नहीं हो सकती। विपर्य भाव समझाया जा रहा है अपने को, और ब्रह्म विचार की आवश्यकता भी नहीं होगी यदि अज्ञान ही सिद्ध ना हो। तो अज्ञान सिद्ध है कि आप जो है शरीर को आत्मा समझे बैठे हो, यह अध्यास है। इसलिए जब अज्ञान सिद्ध हो गया तो ज्ञान से मोक्ष की भी तो फिर अज्ञान सिद्ध करेंगे तो ज्ञान से मोक्ष, अर्थात अज्ञान की सत्ता ही नहीं है, अध्यास है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और ब्रह्म विचार की आवश्यकता भी नहीं होगी अज्ञान ही सिद्ध ना हो तो अज्ञान की सिद्धि में ध्यान मत दीजिए अध्यास पर। समस्त जगह ज्ञान ही ज्ञान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। हो गया, मोक्ष ही हो गया आपका, ये विचार करते ही। और समझते हैं अद्वैत वेदांत में अनात्मा में आत्मा और आत्मा में अनात्मा प्रतीति अध्यास करें। और समझ लीजिए, अद्वैत वेदांत में अनात्मा में आत्मा की प्रतीति, शरीर में आत्मा की प्रतीति, और आत्मा में शरीर की प्रतीति अध्यास है। ध्यान दीजिए, केवल आत्मा ही आत्मा है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। अज्ञान की सिद्धि मत करिए, आप उसी में रमण करेंगे, उसी में रमण करेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने अध्यास की परिभाषा देते हुए लिखा, स्मृति रूपः परक्त पूर्वम दृष्टावभासः। स्मृति रूपः परक्त पूर्वम, अर्थात किसी स्थान पर पहले में देखे हुए, पूर्व में देखे हुए की प्रतीति ही अध्यास है, स्मृति के आधार पर। वाह, स्मृति रूपः परत्र पूर्वम, परत्र माने पूर्व में देखे हुए, परत्र पूर्वम दृष्टावभासः, कोई की प्रतीति स्मृति पर अध्यास है। रस्सी में सर्व की प्रतीति अध्यास का उदाहरण है। इसी प्रकार शरीर मन इंद्रियादिकों में आत्मा की प्रतीति अध्यास है। क्या बात है, ब्रह्म तो निर्विशेष तत्व भाई। जिस प्रकार रस्सी में सर्व का अभ्यास का मूल कारण अज्ञान है,
रस्सी में सर्व का भास का मूल कारण अज्ञान है, अज्ञान सिद्ध कर रहे हैं, जबकि वहां वस्तु रस्सी है, वो यहाँ वस्तु रस्सी है, और जो वस्तु नहीं है वो सांप है, जो वस्तु नहीं है वो सांप है। अतः सांप रस्सी का परिणाम न होकर उसका विवर्त है, भासता है, उसमें केवल विवर्त है, भासता है केवल, उसी को सत्ता नहीं है, वो अवस्तु है, भासता है केवल। ध्यान दीजिए, अज्ञान भासता है, ध्यान दीजिए, भासता है केवल, सत्ता नहीं है उसकी, न सिद्धि हो सकती उसकी। इसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत का आरोप होता है, इसलिए माया आ गई। अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, भासता है उसमें, यह माया का प्रपंच है नहीं, उसमें न होकर भास रहा है, भ्रमजन्य है। यह भ्रम तत्व ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, काटा जा सकता है। अस्तु ब्रह्म निर्विशेष तत्व है, सर्वव्यापी और चेतन है, स्वतः सिद्ध। देखिए वेदांत का अभ्यास का बड़ा महत्व है इसका। जितना महत्व भगवान कथा सुनने का है, उतना ही महत्व वेदांत सुनने और मनन करने का है। भगवान कथा भी आपको इसी ओर ले जाएगी। ध्यान दीजिए, आपको ज्ञान वैराग्य दे देगी वो कथा भक्ति के माध्यम से, लेकिन लाएगी खड़ा करके यहीं पर ही कि सब वस्तु को आप ब्रह्म रूप देखने लग जाएंगे। इसलिए पुराने जमाने में वेद का अध्ययन किया है आपने, ऐसा बोलते थे, आपकी दुर्गति नहीं होगी। अब यहाँ तो जो है गुलामी के दिनों के बाद से कोई वेद समझता ही नहीं, केवल एक वर्ग विशेष के लिए पढ़ा दिया जाता है, वो भी जीविका के मान से, ज्ञान के मान से नहीं पढ़ाया जाता। ज्ञान के मान से पढ़ाना और बात है, उसमें परमात्मा के चरणों की प्रीति और गुरु के प्रति आदर भाव होना चाहिए, बिना उसके नहीं होता। वेदांत सुनने का महत्व इतना ज़्यादा है। ध्यान दी, बिना वेदांत को समझे परमात्मा आपकी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि जो है परमात्मा रूप ही है आप। भगवान कह रहे हैं, आप भी कह सकते हो कि भगवान हमारे मित्र हैं। वो कह रहे हैं ना, मम एव अंशो जीव भूतो जीवूता सनातना, जीव सनातन है, मेरा अंश है। तो हम भी कह सकते हैं परमात्मा से हमारा संबंध अनंत जन्मों का है, हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते। ध्यान दीजिए, तो ये जो माया कार्य ब्रह्म जगत का आरोप होता है, अतः संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, उसमें न होकर भास रहा है। अस्तित्व नहीं सपने का, लेकिन फिर भी भासता है बुद्धि में हो जाकर, भ्रम जन्य है, यह तत्व ज्ञान से बाधित होता है। अस्तु ब्रह्म निर्विशेष तत्व है, सर्वव्यापी और चेतन है, स्वतः सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 10 प्रकार के प्रमाण है, प्रमाण पढ़ लीजिए, युक्ति, अनुमान, प्रमाण, शास्त्र, स्मृति आदि। वह अप्रमेय है, तथापि अज्ञान से उत्पन्न भ्रांति के कारण जीव परमात्मा को, ब्रह्म को समझ नहीं पाता। अज्ञान की सिद्धि में लगे हुए हैं आप, ज्ञान तो है ही नहीं। जो सिद्ध है उसको समझिए, अज्ञान को हटाइए। ये सब वेदांत का प्रवचन का तात्पर्य है, आपके अज्ञान को खत्म कर देना। इसी भ्रांति को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान की अपेक्षा है। तो जो वेदांत में उपनिषदों में गुरु अपने ज्ञानोपदेश में करते हैं और शिष्य को श्रुतियों से, युक्तियों से समझाते हैं। यहाँ इस प्रसंग में भी भगवान श्री सुखदेव जी ने भी यही बतलाया है कि मन और इंद्रियादिकों में माया के कारण आत्मा उपलक्षित होती है, परंतु है वह इन सबसे परे, क्योंकि वे बहुत गुणातीत है, स्वयं प्रकाश है। संसार के नाश से उठने वाला धुआं वैसा ही है जैसा बाती के जलने और बुझने से होता है, क्योंकि संसार रूपी दीपक का संबंध सत्वगुण से है, रजोगुण से, तमोगुण की अवस्था विशेष से है। इसलिए संसार का नष्ट होना, उपजना, इसकी संस्कृति निरंतर है, और यह अभाव या प्रलय की वो निरंतर गतिमान है। परंतु वह ब्रह्म ज्योति गुणों से परे अथवा बिना धूम की बाती है, और उसके प्रकाशमान रहने समस्त ब्रह्मांड प्रकाशमान है। तम भांतम अनुभाति सर्वम, तम भांतम,
उसकी चमक से ही सब चमक है, उसके चमचमाते रहने से ही चमचमाहट है, उसकी सत्ता से ही शरीर चैतन्य है। प्राणियों की आत्मा को ही पुरुष बोलते हैं। पुरुष क्या है? परिमाण परिणाम। पर प्राणियों की आत्मा को ही पुरुष बोलते हैं। वेदांत में लिंग भेद से पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। परिमाण पर प्राणियों की आत्मा ही पुरुष है। ध्यान दीजिए, जो पशु में है पुरुष, पक्षी में है पुरुष, नर में है पुरुष, मादा में है, देवता में, दानव में, मानव में, सब में जो पुरुष है, माने जो आत्मा है, सबके भीतर जो है उसको पुरुष बोलते हैं। पुरुष माने आत्मा, स्त्री का आत्मा, पुरुष का आत्मा, सबका आत्मा उसके भीतर हृदयाकाश में यह आत्मदेव प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे बिना धुएं की ज्योति जल रही, ज्योति ही इव अधूम कहा, ज्योति के सब, उस ज्योति बिना धुएं वाली ज्योति के समान। बिना धुएं की मानी ईंधन नहीं है, ज्योति है। अरे भाग आग में धुआं कम नहीं होगा जब उसमें ईंधन नहीं होगा। आग में धुआं कब नहीं होगा? जब उसमें ईंधन नहीं होगा। तो आग में धुआं कब नहीं, जब ईंधन नहीं होगा। तो ईंधन, तो ब्रह्मज्ञानियों ने अधूमक ज्योति को निर्मल ज्योति कहा है, जिसमें ईंधन रूपी मल का कोई स्थान नहीं है। ईंधन क्या है? द्वंद्व है ईंधन, द्वैत है ईंधन। और ज्ञान क्या है? और ज्ञान है ज्योति। अरे जब से ज्ञान को, द्वैत को, दृश्य को, कार्य कारण को, अनात्मा को प्रकाशित करता है। जब ज्ञान को, द्वैत को, ज्ञान को, द्वैत को, ज्ञान है ज्योति। अरे जब ज्ञान को, द्वैत को, दृश्य को, कार्य कारण को, अनात्मा को करता है, तब उसमें से धुआं उठता है। ध्यान दीजिए, वह धुआं क्या है? कि वह धुआं ही मृत्यु है, वह धुआं ही अज्ञान है, वह धुआं ही दुख है। लेकिन जब द्वैत का बाद हो जाता है, तब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अध्यास का निराकरण हो जाता है, माया चली जाती है, प्रपंच का निराकरण हो जाता है, तब निर्मल ज्योति अपना आत्मा निर्धन ज्योति के समान प्रकाशमान अनुभूति में आ जाता है। ध्यान दीजिए, जब ज्ञान द्वैत को, दृश्य को, कार्य कारण को, अनात्मा को प्रकाशित करता है तो उसमें से धुआं उठता है। क्या बात है! जब ज्ञान इनको प्रकाशित करता है तब धुआं उठता है। लेकिन जब ये चीजें है ही नहीं उस आत्मा में, तो निर्मलता ही है। धुआं द्वैत से है, धुआं द्वंद्व से है, धुआं गुण रूपी ईंधनों से है। अब ईशानुभूत भव्य सा एव अद्य सा ऊष्वा। स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं कि आत्मा भूत भव्य का ईशान है, मानो नित्य कूटस्थ है। तो क्या कहा गया? स नित्यः कूटस्थ अद्यदानीं प्राणिषु वर्तमानः स ऊषोऽपि वर्तिष्यति नान्यतस्तमो अन्यश्च जनिष्यता इत्यर्थः। स नित्य कूटस्थ, वह नित्य है, कूटस्थ है, अद्य इदानीम अभी है, आज है, प्राणियों में कल भी है। वर्तमान सौ सो अभी वर्तिष्यति, वही आज है, वही कल है। नान्य तत्समो अन्य, उसके मुकाबले और कोई नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा कल दूसरा पैदा होने वाला नहीं है। जो आज है वही कल भी रहेगा, और वह कल भी था, वो तो भविष्य सिनेमा के दृश्य के समान आते जाते रहते हैं। और आत्मा दृष्टा की नाई, जहां एक और सिनेमा के दृश्य आते जाते रहते, और वहां आत्मा दृष्टा की नाई, साक्षी की नाई इसको देखता रहता है। चाहे जितने लोग देखने आए, चाहे जितनी फिल्में वहां पर आए, चाहे जितने दृश्य आए, वो कल भी वही था, आज भी वही है। ध्यान दीजिए, बड़ा उत्तम ज्ञान है वेदांत का। हम कभी कभी पढ़ते हैं, जब स्वाध्याय करते हैं तो वहां पर लिखा रहता है, इसने इतने यज्ञ किए, वेदाध्ययन किया, भगवान कथा का श्रवण किया, तो लगता है वास्तव में जीवन लोगों का व्यर्थ चला जा रहा है। कमाना, खाना, ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं, ये भी होना चाहिए, लेकिन इसके माध्यम से परमात्मा को
जानने की, समझने की, अपने अज्ञान को निराकृत करने की कोशिश करना चाहिए। कहाँ हम अध्यास को लोग ढूंढ रहे हैं। अध्यास की सत्ता जो रहती है वो है नहीं, पर वो भासता रहता है, क्योंकि हम में ज्ञान नहीं है। हम अज्ञान सिद्धि में लगे रहते हैं। ध्यान दीजिए, कर्म विपाक का सिद्धांत बताते हैं हम आपको। कर्म विपाक क्या है? पहले पूर्व जन्म में कुछ किए बिना आज सुख दुख नहीं मिल सकते, ये सिद्धांत क्या है। पहले जो किया है आपने उसका फल आप एज यू सो शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, सिद्धांत है। इसलिए पूर्व में आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। पूर्व में आत्मा का अस्तित्व माना जाता है। यदि आत्मा भविष्य में न रहे, आज ही मिट जाए, तो आज के किए का आगे सुख दुख नहीं मिल सकता। कर्म और कर्मफल का जो सिद्धांत है वो कट जाएगा। अर्थात आत्मा की सनातन सत्ता की वजह से कर्म का सिद्धांत अटल है। सुख दुख मिल रहा है ना, तो आत्मा की अटल सत्ता से मिल रहा है। और आज किए का आगे सुख दुख नहीं मिल सकता। आत्मा भविष्य न रहे तो आत्मा भविष्य में, यानी ये चित सत्ता आकाश हमेशा बना रहेगा, ये चिदाभास बना रहेगा, अनंत सत्ता बनी रहेगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण ही घटाओगे तो पूर्ण ही बचेगा, पूर्ण में पूर्ण जोड़ोगे तो पूर्ण ही आएगा। पूर्ण बाई पूर्ण, पूर्ण डिवाइड बाई पूर्ण इज इक्वल टू पूर्ण। ध्यान दीजिए, वो इसका अर्थ है यहाँ पर। कर्म फल का सिद्धांत भी आत्मा की सनातन सत्ता से सिद्ध होता है। फल दिए बिना कर्म नहीं मरता। कृत हानि आकृताभ्यागम प्रसंगात। कृत हानि माने किए हुए की हानि नहीं होती। आकृताभ्यागम, आकृताभ्याग प्रसंगात, कहने का तात्पर्य है कि आज तक जो कुछ हमने किया है वह सब क्या बिना कुछ किए ही मर जाएगा? हाँ, जो कुछ भी हमने किया है वह सब कुछ जो है बिना किए नहीं मरेगा। कृत हानि आकृताभ्यागम, कृत अभ्यागम प्रसंगात, क्या बिना कुछ किए ही मर जाएगा? और आज फल भोग रहे हैं वो क्या बिना कुछ किए ही मिल रहा है? पहले करने वाला मैं था और अब भोगने वाला मैं हूं। अब करने वाला मैं हूं और भोगने वाला मैं रहूंगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि बिना कार्य कारण की श्रृंखला जुड़े कर्म और कर्मफल की सिद्धि नहीं होती। कार्य और कारण की श्रृंखला जुड़े बिना, यदि ये कार्य हुआ है तो इसके पीछे कारण जरूर कुछ है। यही है कार्य कारण की श्रृंखला। ये ऐसा है तो कोई कारण रहा होगा। कारण की तलाश करते हैं, जो घटना घटित हो जाए कारण क्या था। इसलिए आत्मा जो है वह अजर है, अमर है, एक रस है। न्याय और युक्ति से यह बात सिद्ध होती है। ब्रह्मज्ञानी समझाते हैं कि कोई स्वयं दृष्टा ऐसा माने अथवा मैं दृष्टा हूं। यदि कोई यह सोचने लगे कि मैं नहीं था, मैं नहीं हूं, मैं नहीं होऊंगा, ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियां चित्त उठ रही कि मैं नहीं था, मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहूंगा, उनका दृष्टा इनसे न्यारा रहेगा। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो जो निर्भरमय है, देहाभिमानी मय है, वो आपका इस प्रकार सोच सकता है, पर वो तो नहीं सोच सकता। वो एक रस है, इसलिए वो न्यारा। इसलिए कोई भी मनुष्य, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य अपने प्रभाव का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है। कोई भी आत्मा, कोई भी चेतन अपने अभाव का, कि मेरा अभाव हो गया, मैं नहीं रहूंगा, साक्षात्कार कर ही नहीं सकता। क्या बात है! अपने अभाव का साक्षात्कार, अपने अभाव, अपने मैं का कि मैं नहीं हूं, नहीं, मैं नहीं रहूंगा, नहीं, मैं नहीं था, नहीं। दूसरे शब्दों में अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूं, यह अनुभव नहीं है हो सकता। ये बुद्ध जी को हुआ, वही महावीर स्वामी को हुआ, वही शंकर भगवान को हुआ, वही विष्णु भगवान को, अर्थात मैं नहीं हूं इत्याकारक अनुभव न किसी को हुआ है, न किसी का होगा, न किसी को होगा। न ही कश्चित प्रतीयात नाहम अस्मीति। किसी को भी यह जो है
मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति नहीं होती। न कशित प्रतियात। तो युक्ति से यह सिद्ध है कि कर्म से कर्ता के रूप में, कर्म से कर्ता के रूप में और उसके भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। कर्म से कर्ता के रूप में आत्मा एक है, भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना। और अनुभव से यह सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है, और श्रुति से यह सिद्ध है कि वह दृष्टा आत्मा द्वितीय। तो युक्ति से सिद्ध हुआ क्या? कर्म से कर्ता के रूप में, कर्म से कर्ता के रूप में सिद्ध हुआ, और उसके भोक्ता के रूप में, ये युक्ति सिद्ध हो गया। भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। ये अनुभव से क्या सिद्ध हुआ? आत्मा दृष्टा है। और श्रुति क्या सिद्ध करती? वह दृष्टा आत्मा द्वितीय है। अनुभव तो कहता है कि वह दृष्टा है, और श्रुति कहती वह द्वितीय है। युक्ति कहती कर्म से कर्ता के रूप में और उसके भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए। कर्ता के रूप में भी एक है वह, और भोक्ता के रूप में भी एक है वह। कोई कहे कि हमको यह अनुभव से सिद्ध है, तो हमें कहना चाहिए आत्मा ब्रह्म की एकता का संस्कार श्रुति सिद्ध है, इसलिए अनुभव में यह आया। वेदांत ने सिद्ध कर रखा है इसको। बिना संस्कार के अनुभव कहां से आएगा? बिना संस्कार के अनुभव कहां से आएगा? वेदवाणी से ही आता है अनुभव। तो युक्ति से आत्मा अजर है, अमर है। अनुभव से यह सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है, असंग है, और श्रुति से सिद्ध है कि आत्मा द्वितीय है, ब्रह्म है। आत्मा के सिवा और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। एतद वही तत्। ध्यान दीजिए, यही जो युक्ति से न्याय से सिद्ध अजर अमर आत्मा है, वही जो अनुभव से सिद्ध दृष्टा आत्मा है, इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है, अद्वितीय बताती है। एतद वही तत्, यही वह है, यही है अभय प्रदान करने वाला परमात्मा। ये सब कुछ हमने अपने ग्रंथ कठोर विषय सरलतम बोध के सौजन्य से यहाँ पर उसका अर्थ बतलाया है। इस प्रकार हमने समझा कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर सदा ही मनुष्य के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है, और मन के स्वामी है तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ध्यान में लाए जाकर प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इन परम परमेश्वर को जान लेते वे अमर हो जाते, अर्थात सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं, अमृत स्वरूप बन जाते हैं। ऊपर हमने इस बात की विवेचना को तद्धित किया, उद्धृत किया है कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होने का तात्पर्य क्या है। ब्रह्म सूत्र भी इसी विषय पर विचार करके निश्चय किया गया। ब्रह्म सूत्र में वेदांत दर्शन भगवान व्यास का, उसमें हृदय पेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, उस ब्रह्म को अंगूठे के परिमाण वाला कहना तो हृदय में अवस्थित कहे जाने की अपेक्षा से है, क्योंकि रिलेटिवली इट इज टोल्ड, अदरवाइज वो तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा है, क्योंकि ब्रह्म विद्या का अधिकार एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के हृदय का परिमाण अंगूठे के बराबर परिमाण वाला बतलाया गया। इस कारण वहां मानव हृदय के परिमाण की अपेक्षा से उस अविनाशी ब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र पुरुषी कहा गया है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत और जो व्याख्या रह गई है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषास्त्राक्षा सहस्त्रपाद, हजारों सिर उसी में है और हजारों आंखें उसी की है और हजारों पांव उसी के, संख्या एक। और जहां अपना अर्थ बताती है वहीं दूसरी ओर वह अनंतता का भी वर्णन करती है, संख्या एक। और जहां अपना अर्थ बताती है वही दूसरी ओर अनंतता का वर्णन करती है। यहाँ सत शब्द जो है वह असंख्य वाचक है, संख्या स्वार्थ अनंत चा आहम। तो परमात्मा की सिर्फ संख्या अनंत है, आंखों की संख्या अनंत है, पांव की संख्या अनंत है। विराट पुरुष का स्वरूप यही तो है। स भूमि विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत दशांगुलम। यहाँ भूमि का अर्थ प्रकृति से है, कारण तत्व से, हमारे नीचे की भूमि से नहीं है। प्रकृति से भूमि का वर्णन यहाँ अलौकिक सत्ता के रूप में है, ब्रह्म योनि रूप में से है, प्रकृति रूप से है, पर ब्रह्म इस प्रकृति को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका यह भी अर्थ नहीं इतनी बड़ी प्रकृति है उतना बड़ा ईश्वर है, इतनी बड़ी धरती है उतना बड़ा ईश्वर है। चारों तरफ से घेरने के बाद भी दशांगुलम अतिष्ठत, वह 10 अंगुल बड़ा है। व्यष्टि रूप में नाभि केंद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का यह ब्रह्म 10 अंगुल ऊपर हृदय की
गुहा में निवास करता है। उस रूपक को समझने के लिए हम वेदांत के जानने वाले जहद लक्षण और अजहद लक्षण समझाते हैं। अजहद लक्षण का अर्थ होता है 10 अंगुल भी और इसके सिवाय भी। अजहद माने इससे बड़ा है, यह कहने का तात्पर्य। जब हम अपने मेहमान से कहते हैं कि अभी भूख नहीं है, कैसे बोलते हो, बता दो, चलो 2 और कौर खा लो, माने 2 कौर प्रतिभाषिक है, 2 कौर खाएं, और इसे ज्यादा भी खा सकते हैं। 10 अंगुल बनकर अर्थ 10 अंगुल और उससे ज्यादा भी, तो बहुत बड़ा है परमात्मा। इसे अजहद लक्षण कहा जाता है। वाच्यार्थ बोलता, अजहद लक्षणा वाच्यार्थ, यह विशेष लक्षण का बोध कराता। जो विशेष बोधना कराए वह वाक्य जहद लक्षण वाला कहलाता। इदम सर्व पुरुषः एवं यह सहा, श्रुति पहले ही कह चुकी है कि तेनेदम पूर्ण पुरुषेण सर्वम, यह सब इदम सर्वम परमात्मा से परिपूर्ण है। किम इदम सर्वम, ये सब क्या है? अरे यद भूतम यच भव्यम, माने जो पहले हो चुका है और जो आगे होगा सब परमात्मा ही तो है। तो भूत परमात्मा हुआ, भविष्य परमात्मा हुआ, और यद अन्य अतिरोहती, माने जो अन्य जीवी है वो सब भी परमात्मा का ही रूप, माने वो सब पुरुष एवं इदम सर्वम, ये सब पुरुष ही है, माने सब परमात्मा ही है। वह पुरुष, वह परमात्मा ही अमृत तत्व का ईशान भी है। साहिव पुरुषा अमृतत्वस्य स उत ईशान, इसका अर्थ है उस पुरुषोत्तम के साक्षात्कार से ही अमृतत्व माने मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो सब था, जो सब रहेगा, जो सब है, उस परमात्मक पुरुष का साक्षात्कार होने पर, उसका दर्शन होने पर हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। क्योंकि अमृतत्व का वही शासक है, मोक्ष का निर्माता वही है, नियंता वही है। कैसा हुआ पुरुषोत्तम? गीता में भगवान कृष्ण ने अपने पुरुषोत्तम तत्व को न तो सच ही कहा है, न इस प्रकार इस ज्ञेय पुरुषोत्तम तत्व को निर्गुण निराकार निरूपित करने के बाद भगवान इसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं, जिसको हम आपको कल बताएंगे। आज यही हम विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।